नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और अभी मेरे हाथ में डेटॉल का ये बॉटल है, हैंड वॉश है। आप इसमें जिस शख्स को देख रहे हैं ये आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम मुकेश इशारिया है। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि एक बिजनेसमैन कहाँ से एक डेटॉल जैसी कंपनी का कहा जा सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर बन गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब, कहाँ और कैसे। सर ये बताइए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, अब डेटॉल के कवर फोटो पर आ रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये सब अगर 120 करोड़ लोगों में अगर ईश्वर ने हम लोगों को माध्यम बनाया है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, तो यही जज्बा हम लोगों को यहाँ तक लेके आया है। और आज एक पूरी टीम का कमाल है। उस कमाल में एक चेहरा आगे आ गया है जो इस बात को उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आज हम लोग डेटॉल पे हैं। ये फ़ोटो हमारा फ़ोटो नहीं है, ये मेरी फ़ोटो नहीं है, ये उस शख्स की फ़ोटो है जो 24 घंटे में कभी भी कहीं भी ब्लड डोनेट करने चला जाता है। उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम लोग, जो पीड़ित मानवता को बहुत करीब से महसूस कर रहा है। हर उस संस्था के तरफ से हम लोग आगे आ रहे हैं जो पूरे देश में कहीं भी अगर किसी को ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है ब्लड की, सेवा की, कहीं भी किसी रूप में अगर वो सेवा करने के लिए चले जाते हैं, तो ये उसका एक प्रतीक मात्र हैं हम लोग। और आज उस रूप में हम लोग हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आप आप तो जन सेवा से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे आपके जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो ब्लड बैंक की हम बात करें या जो तमाम चीज़ें हैं, लोगों को जो हर तरह की जो स्वास्थ्य सुविधा जो मुहैया कराने की बात होती है वो करते हैं। लेकिन ये डेटॉल के कवर पे कैसे आने की प्रक्रिया शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई? ये पिछले 27 मई को उनकी टीम के रिसर्च टीम की तरफ से हमारे पास फ़ोन आया था कि आप लोग जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भागीदार बन रहे हैं, जो कोरोना से जो जिनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, परिवार वाले नहीं करना चाह रहे हैं, हाँ शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को समझा और उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या हम लोग आपके फ़ोटो को डेटॉल के हैंड वॉश पे यूज़ कर पाएंगे क्या। तो उन्होंने परमिशन लिया, रिटर्न में परमिशन लिया और हमसे कहा कि इसके एवज में, हमने उनसे पूछा कि इसके एवज में आप हमें क्या देंगे। तो वो लोग एक बार सकपकाए और उनको लगा कि हम पैसे की बात कर रहे हैं। हमने फिर उनको डिफ़ाइन किया कि नहीं, हम पैसे की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हमें उन बच्चों के लिए पैसा चाहिए जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम लोग CMCH भलोर में करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि 23 फरवरी 2020 को हम लोगों ने एक HLA कैंप किया था थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए। बिहार में पहली बार यह कैंप किया था। उनसे 38 बच्चे चुने थे जिनके भाई बहन से बोन मैरो मैच हुआ था। अभी पिछले 6 महीने में 5 बच्चों का ऑपरेशन बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफल हुआ है, जिसमें से 3 बिहार के हैं, एक गया, एक सुपौल और एक हाजीपुर। इन 3 बच्चों का ऑपरेशन सक्सेसफुली सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से 3 लाख रुपया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3 से 6 लाख रुपया गया हुआ है और कोल इंडिया की तरफ से 10 लाख रुपया गया हुआ है। हमने इनसे कहा कि इस तरह के 4 बच्चे हम लोग अक्टूबर में और भेज रहे हैं जो बिहार के हैं। आप उन बच्चों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी और कोल इंडिया की तरफ से जो पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के अकाउंट में जाएगा। आप इन परिवारों को वहाँ रहने में उनको जो खर्चा हो रहा है उसके कुछ भागीदारी आप निभा दीजिए और आप यूज कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। उन्होंने ऐसा कोई परमिशन अभी नहीं दिया है और इस पर इन्होंने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे साइन करवाया है। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें हमने कोई पैसा वगैरह नहीं लिया है। और चूँकि एक प्रतीकात्मक है और लोग इंस्पायर्ड होंगे, हम लोगों ने हर तरह से उनका साथ दिया। अच्छा, ये बताइए कि इस कोविड काल में लोग जब घरों में कैद थे, आप वैसे समय में लोगों की सेवा कर रहे थे, मदद कर रहे थे, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, कहाँ से ये प्रेरणा आती है? हम लोग लगातार पिछले साल से 2 अप्रैल 2020 को जगत नारायण रोड से एक व्यक्ति का कॉल आया था कि हमारे फादर का देहांत हो गया है। हमारे 4 चाचा हैं जो हाजिर नहीं होना चाह रहे हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, जबकि हमारे फादर का हार्ट अटैक से डेथ हुआ है। तो भैया हम लोग कैसे इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो वहाँ से जो कारवां शुरू हुआ वो अभी 200 से ऊपर लोगों का कारवां चला गया है। इस बार की जो स्थिति थी वो पिछले बार से बिल्कुल अलग थी। पिछले बार कुछ लोग, परिवार के लोग शामिल हो रहे थे, इस बार परिवार के लोग कोई शामिल ही नहीं होना चाहते थे। इस बार लगभग हम लोग 110 के आसपास, 110-20 की बॉडी का अंतिम संस्कार किए, जिसमें आधे से ज़्यादा में परिवार के लोग शामिल नहीं हुए। या तो उन्होंने अपने स्टाफ को भेज दिया, या उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज दिया, या अपने कुछ दूर के सदस्य को भेज दिया जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में दूर से शामिल थे। तो इस बार का जो कोविड था वो पिछले बार की कोविड से बिल्कुल अलग था। लेकिन
आज आपके माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो कारवां बनता जाता है। डोम राजा, एम्बुलेंस वाले, घाट पे जो पूजा पंडित करवाने वाले हैं, हजाम जो हैं, और जो दुकानदार हैं, गुलबी घाट हो, बांस घाट हो, सब जगह इन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। एक कॉल पे वो लोग रात में 1 बजे भी वो लोग डेड बॉडी का डिस्पोजल के तैयार रहते थे। और हम लोगों की तरफ से भी, हमारी माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार की तरफ से, जब भी उनके पास फ़ोन आता था कि भैया हम लोग के पास अभी खाना नहीं है, हम लोग उनके पास, उनके डोम राजा के पास, या वहाँ जितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, 24 घंटा जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट मांगा, हम लोग दिल खोल के उन तक वो सामान पहुँचा के दिए, कि ताकि किसी तरह से सरकार जो कर रही है उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग भी आगे क्या दे पाएंगे, समाज को क्या दे पाएंगे, वो हम लोग उनके साथ खड़े थे। चलिए, ये तो हो गया। अब ब्लड बैंक को लेकर के भी कुछ आपका इनिशिएटिव चल रहा है, वो भी हम संक्षिप्त में जानेंगे कि क्या है ब्लड बैंक को लेकर के जो आपने शुरू किया है। देखिए, ब्लड बैंक की स्थिति क्या है कि हम लोग लगातार पिछले कई दशक से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों को एक ब्लड बैंक शुरू करना चाहिए, और कई जगह से इस तरह की प्रेरणा आई, कई लोगों ने सपोर्ट किया, तो हम लोगों ने एक ज़मीन परचेज़ किया है। ये 300 बिजनेसमैन का ग्रुप है, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार जो हम लोगों का परिवार है, इसमें पूरे शहर का योगदान था। आज ये दरियापुर गोला में ब्रह्मस्थान मंदिर के पीछे हम लोग एक माँ ब्लड बैंक का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे जो हैं, जिनको हर 15 दिन पे खून की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, उस तरह इन बच्चों को जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत होती है। और जिस परिवार में इस तरह के बच्चे का जन्म होता है, सिद्धार्थ जी, उस परिवार की दुख की सीमा को हम लोग करीब से महसूस कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। हमारे पास 30 ऐसे परिवार हैं जिनके पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया कि तुमने पैदा किया, तुम समझो, जबकि पुरुष भी बराबर का भागीदार है। आपके माध्यम से हम आपके देखने वाले जितने लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग शादी से पहले कुंडली मिलान करते हैं, अगर शादी से पहले अगर हम लोग HbA2 टेस्ट करवा लेंगे, HbA2 टेस्ट करवाने से क्या होगा, 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे, तो इस तरह के बच्चे धरती पर नहीं आएंगे। आप HbA2 टेस्ट है जो ब्लड बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पहले दिन से प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार से जो व्यक्ति आएगा शादी से पहले अगर HbA2 टेस्ट करवाए, तो वो हम लोग अपनी तरफ से निःशुल्क उनको करवा के देंगे। चलिए, तो इनकी जो जनसेवा की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी है। अगर चाहे वो थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी सेवा की बात कर ले, या ब्लड बैंक की बात कर ले, या तमाम वैसी जो सुविधा होती है, मेडिकल सुविधा जो लोगों को शायद सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है, या फिर किसी कारण से उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो वैसी परिस्थिति में ये लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इस कोविड काल में जहाँ पर कि लोग घरों में कैद थे, उस दौरान ये वैसे लोगों का अंतिम संस्कार करवा रहे थे जिनके परिवार के लोगों ने उस डेड बॉडी को छोड़ दिया है, या फिर संक्रमण के खतरे के कारण अपने परिवार के लोग अपने सगे की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कराना चाह रहे थे। वैसी परिस्थिति में इन्होंने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज बिहार सहित पूरे देश का नाम रोशन हो रहा है। और रोशन होने की कड़ी में हम देख रहे हैं कि डेटॉल जैसे इतने बड़े ब्रांड के साथ उनके प्रोडक्ट्स पर मुकेश इशारिया का फ़ोटो छपा हुआ है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।